ओके, सो आज हम रोमियो का खत उसका 8वां बाब शुरू करेंगे और उसके 8वें बाब का टॉपिक जो है, जो उसकी समरी है, वो है लाइफ इन द लव एंड स्पिरिट। ठीक है, लाइफ इन द लव एंड इन द स्पिरिट, यानी जिंदगी जो है वो खुदा की मोहब्बत में और खुदा के रूह में। ठीक है जी, अभी मैं आपको एक असाइनमेंट देने लगा हूं और अभी जो आपके ग्रुप मैंने बनाए थे आपने जल्दी से निकालना है, इसकी कैलकुलेशन करनी है आपने। बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 8 में पहली आयत से लेकर आखिरी आयत तक लव्स, स्पिरिट, गॉड एंड जीसस, ये तीन लफ्ज जो है वो बार बार आए हैं। तीन लफ्ज बार बार आए हैं। अभी आप जल्दी से निकालिए कि ये कितनी बार आए हैं। ठीक है, अपनी अपनी टीम के साथ मिलकर अभी मैं बताता हूं कि कौन कौन कहां से लेकर कहां तक सर्च करेगा। ठीक है, सिस्टर नजमा, सिस्टर परवीन और सिस्टर पल्लवी सर्च करेंगे पहली आयत से लेकर 10वीं आयत तक कि यहाँ पर स्पिरिट, गॉड और जीसस लफ्ज जो है वो कितनी बार आया है। ठीक है, खुदा, खुदा यीशु मसीह और रूह लफ्ज कितनी बार आया है। पास्टर इरफान, लुइस और आप अपने साथ किसी एक और बंदे को और ले सकते हैं। 11वीं आयत से लेकर 17वीं आयत तक देखें कि कितनी बार ये लफ्ज आया। ठीक है, जो बाइबल स्कूल के बच्चे हैं, दो ग्रुप जो हैं उनके, वो ढूंढेंगे 18वीं आयत से लेकर लास्ट आयत तक। डिवाइड आप खुद ही कर लें। पहला ग्रुप जो है वो 28 वर्ष तक देख सकता है, 18 से 28, फिर उसके बाद ऑनवर्ड आगे। मेरे ख्याल से जो मैंने देखे हैं, ये 40 से 50 बार लफ्ज आया है, खुदा, यीशु मसीह और रूह। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप भी अपने ग्रुप्स में जाकर इसको ढूंढें कि कितनी बार आया है। आपकी ये प्रैक्टिस भी हो जाएगी कि कैसे ग्रुप में मिलकर काम करना है अभी इन फ्यूचर आप लोगों ने। ठीक है, जिस जिसको मिल जाए आपने बता देना कि हमने निकाल ली है। ठीक है, करेक्ट निकालने हैं कितने हैं। मेरे ख्याल से ये 40 से ऊपर ही है, 40 से ऊपर और 50 से नीचे के करीब ये लफ्ज 12 बार इस चैप्टर में आए हैं। ठीक है, एक साइड पर आप लिख सकते हैं एट द एंड, जब क्लास खत्म होगी आप बता सकते हैं कि आपने लिख लिए थे। राइट, चीजें बहुत सारी हैं लेकिन चूंकि हमारे पास वक्त कम है और अभी हमने आपको वंस अ वीक आपको कई बार 3 बार और 2 बार भी क्लासें करनी पड़ती हैं, तो इसलिए मैं इसको मेक इट शॉर्ट करूंगा और वक्त को भी हम देखते रहेंगे कि किस तरह से हमने इसको लेकर चलना है। सो इसलिए मैं शॉर्ट शॉर्ट चीजें जो है अब रोमन की किताब में से हम इसको कवर करेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि जो सीखने वाली बातें हैं ज्यादा फोकस हम उन पर ही करेंगे। ठीक है जी, जिसको मिल जाते हैं वो एंड पर भी बता सकता है, या अगर सब लोगों को मिल गए हैं तो आप अभी भी बता सकते हैं। असद भाई, जो लफ्ज बेटे का है उसे यसु के साथ शुमार कर सकते हैं? जी हाँ जी, कर सकते हैं। आप अकेली ढूंढ रही हैं? जी ओके, बस मैं भी लभ रही हैं जी। ओके, डन हो गया। आई थिंक टाइम इज ओवर। ठीक है, मैंने आपको वैसे जुबानी बता दिया कि ये 40 से ऊपर है। ठीक है, और 50 के करीब है। ठीक है, ये तीन लफ्ज बार बार इस चैप्टर में आए हैं। ठीक है,
तो बाकी आप बाद में इसको देख लीजिएगा। ये सिर्फ एक डेमो था कि आपने किस तरह से टीम में मिलकर काम करना है, ठीक है। बाकी अभी आप टीम में रास्ते में रहिएगा और बाद में भी हम इस पर बात कर सकते हैं। सो इसमें काफी खास बातें हैं 8वें बाब में, रोमियो 8वें बाब में, जिनमें से आज चंद बातों को, चंद तो नहीं है, बहुत ज्यादा है। आई ट्राई माई बेस्ट कि हम इसको जल्दी जल्दी से खत्म करें और आप लोगों को इसकी समझ भी आए। रोमियो 8वें बाब की 26, 31 और 34 वर्ष में तसलीस हमें मिलती है। आइए इस वर्ष के ऊपर चलिए। 26, 31 और 34, 26, 31 एंड 34 जब आप देखते हैं तो आपको यहाँ पर तसलीस नजर आती है, खुदा बाप, बेटा और रूहुल कुद्दस नजर आता है। इसी तरह रूह भी हमारी कमजोरी में मदद करता है। कौन मदद करता है? रूह। इसी तरह रूह भी हमारी कमजोरी में मदद करता है, राइट। अभी वर्स 31 पर आ जाए। बस हम इन बातों की बाबत क्या कहें? अगर खुदा हमारी तरफ है तो कौन हमारा मुखालिफ है? नंबर 1, हु इज विद अस, हु इज ऑन आवर साइड? रूहुल कुद्दस, ठीक। एंड दूसरी बात, कौन हमारी तरफ है? खुदा बाप, यहोवा एदोनाई, आमीन। यहोवा यरी हमारी तरफ है, रूहुल कुद्दस हमारे साथ है, खुदा बाप हमारे साथ है। एंड नंबर 3 वर्स 34 में कौन हमारे साथ है? कौन है जो मुजरिम ठहराएगा? मसीह यीशु वो है जो मर गया बल्कि मुर्दों में से जी उठा और खुदा की दाहिनी तरफ है और हमारी शिफायत भी करता है। कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा? ठीक है जी। सो यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह भी हमारे साथ है। अगर ऊपर आए तो ज्यादा समझ लग जाएगी। खुदा के बरगजीदों पर कौन नालिश करेगा? खुदा वो है जो उनको रास्तबाज ठहराता है। कौन है जो मुजरिम ठहराएगा? मसीह यीशु वो है जो मर गया बल्कि मुर्दों में से जी उठा और खुदा की दाहिनी तरफ है और हमारी शिफायत भी करता है। सो नंबर 1, रूहुल कुद्दस हमारी शिफायत करता है, फिर खुदा हमारी तरफ है और फिर खुदावंद यीशु मसीह भी हमारी शिफायत करता है। So you can see कि in the chapter 8 we can see the Trinity working for us. Hallelujah. खुदा बाप, बेटा और रूहुल कुद्दस हमारे लिए काम कर रहे हैं। आमीन। तीनों हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हम 3 खुदाओं की इबादत करते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। दे आर वन, लेकिन ये अपने अपने लेवल पर रहकर काम करते हैं, राइट। सो हमने देखा है कि इस बाब में हमें तसलीस नजर आ रही है कि रूहुल कुद्दस हमारे लिए क्या करता है? हमारी मदद करता है, ठीक है। इसी तरह रूह भी हमारी कमजोरी में मदद करता है। रूह हमारी कमजोरी में मदद करता है और खुदा हमारे साथ है, ठीक है। अगर खुदा हमारी तरफ है तो कौन हमारा मुखालिफ है? सो खुदावंद हमारे साथ है, रूहुल कुद्दस हमारे साथ है और यीशु मसीह हमारी शिफायत करता है। आमीन। ना सिर्फ शिफायत करता है बल्कि वो हमें डिफेंड भी करता है। वर्स 32 देखेंगे इसके, उसमें क्या लिखा हुआ है? जिसने अपने बेटे ही को दरेग ना किया, जिसने अपने बेटे ही को दरेग ना किया बल्कि हम सब की खातिर उसे हवाला कर दिया, वो उसके साथ और सब चीजें भी हमें किस तरह ना बख्शेगा। ठीक है, यहाँ पर यीशु मसीह की बात हो रही है कि वो हमारे लिए दे दिया गया और उसका जो बाप है, जब उसने अपना बेटा ही हमें दे दिया तो वो दूसरी चीजें हमसे क्यों कर बाज रखेगा, राइट। खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए दे दिए गए। सो खुदावंद जिसने अपना बेटा हमें दे दिया है, वो दुनिया की जो बाकी चीजें हैं वो क्यों कर हमसे दूर रखेगा या परे रखेगा, दरेग करेगा, राइट। दरेग करना, पंजाबी जिन्होंने कहना हाथ खिंच लेना, राइट। हाथ खिंच लेना, कंजूसी वरतना, दरेग करना, झकदे हैं, राइट। दरेग करना।
सो खुदावंद ऐसे कंजूसी नहीं करता हमारे मामलों में, ठीक है। उसने अपना बेटा फुली तौर पर दे दिया ताकि वो हमारी खातिर मरे, राइट, सलीब पर मरे। और जब उसने अपना बेटा ही हमारी खातिर दे दिया तो फिर वो और कुछ दुनिया की बाकी चीजें हमें क्यों ना देगा, राइट। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप मुझसे कहें कि हमें पास्टर असद चाहिए, परमानेंटली चाहिए, और अगर आप कहें कि आपकी घड़ी भी साथ चाहिए, तो घड़ी की ज्यादा वैल्यू है या मेरी वैल्यू ज्यादा होगी? ऑफ कोर्स मेरी ला, राइट। सर जी सो घड़ी इसी तो तरह से चाहिए, खुदा मुझे घड़ी चाहिए आपकी। वेलकम, नो प्रॉब्लम। तो खुदावंद यीशु मसीह जो है वो इसी तरह से बाकी चीजें भी जो है, जब खुदावंद आता है, वो आपने वो कहानी सुनी होगी, किसी ने कहा ना कि भाई आपको क्या चाहिए, किसी बादशाह ने कहा, तो एक बंदा सी सियाना उन्हें कहा मैंने बादशाह तू चाहिए, आई वांट यू। आमीन। उस सियाने बंदे ने क्या कहा कि बादशाह मुझे तू चाहिए। गाल निकल आई है, तो चलो एक और बात सुना देता हूँ इसी हवाले से। एक सियाना बंदा था, बादशाह ने ऐलान किया कि अगर कोई सवाल का जवाब दे तो जो कुछ वो मांगेगा उसे मिल जाएगा, उसे दिया जाएगा, ठीक है। वो लोग आते हैं, जो जो उन्हें चाहिए होता है वो ले जाते हैं, ठीक है, क्वेश्चन का आंसर करके। तो एक बंदा सियाना होता है, वाइज होता है, वो कहता है बादशाह मुझे तू चाहिए। बादशाह बड़ा परेशान होता है कि इसने क्या मांग लिया है, राइट। और एक और बंदा होता है दूसरी तरफ, ये एक और स्टोरी है। अब मैं आपको अक्लमंद की और बेवकूफ की बात बताने लगा हूं, ठीक है। दरेक से बात शुरू हुई है। एक बंदा होता है, बादशाह ऐलान करता है कि जो मेरे सवाल का जवाब देगा मैं उसे कुछ दूंगा, मैं उसे कुछ दूंगा। मुझे आंसर करें प्लीज, अपने चेहरे भी दिखाएं ताकि मुझे पता चलता रहे कि लोग मुझे सुन रहे हैं, मुझे फिर अच्छा लगेगा। पास्टर इरफान, पास्टर इमानुएल, प्रेज द लॉर्ड। अच्छा एक बंदा सी ना पाट साहब, बादशाह ने कहा कि जे कोई मेरे सवाल का जवाब देगा तो मैनू कुछ दवांगा। मैनू की दांगा? कुछ दवांगा, कुछ दवांगा। वो बंदा बेचारा वापस सीधा साधा ही, ठीक है। उसने सवाल का जवाब जो है ना वो ठीक दे दिया। बादशाह उसे कहता है बताओ अब तुम्हें क्या चाहिए। वो कहता नहीं मैनू तू क्या सी ना मुझे कुछ चाहिए, तो मुझे कुछ दो अब। बादशाह को कि कुछ क्यों होता है, राइट। ओके नहीं जी नहीं। बादशाह ने कहा हीरे ले ला, यू नो सारी सल्तनत ले ला, ये ले ला, वो ले ला। ही से नो, आई वांट कुछ, मुझे कुछ चाहिए। उसके ज़हन में था कि पता नहीं कुछ क्या है। तो सारे वजीर बड़े परेशान हो गए कि अब बंदे को कैसे सेटल करें, ये इसको तो अब कुछ चाहिए। तो एक बच्चों वजीर सियाना होता है, वो कहता अच्छा अब इसको हम ऐसे सेटल करते हैं। वो पानी के 3 घड़े मंगवाते हैं, पानी के 3 घड़े मंगवाते हैं, और उसमें उस बंदे को कहते हैं हाथ डालो। वो हाथ डालता है, चेक करता है, कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो दूसरे में हाथ डाला, कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तीसरे में जब हाथ डालता है तो उसके हाथ को मछली लगती है। तो कहता है बादशाह ने पूछता है कि इंदे च की, कहता है इंदे च कुछ है जी, इंदे च कुछ है जी। बादशाह कहता है वो ये तेरा ले जा, इसमें कुछ है। तो बादशाह से कहता है कि मैं तेन क्या सी ना कि मैं तेन कुछ दांगा, तू ऐसे कुछ ले जा, दिस इज फॉर यू, राइट। गल दी समझ लगी। सो सम टाइम ऐसा भी होता है कि हम अपनी बात पर अड़े रहते हैं, ठीक है, और जो खुदा हमें देना चाह रहा होता है उसको हम निग्लेक्ट कर देते हैं, और अपनी उस जिद पर अड़े रहने की वजह से हम नुकसान उठाते हैं। और कुछ जो यानी कि कुछ जो उसके हाथ को मछली लगी, उसने कहा जी इंदे च कुछ है जी, ऐस कड़े च। बादशाह ने कहा कि ऐ इसी तेरा ला जा फिर, ठीक है। उसे ऑफर हो रही थी हीरे जवाहरात की, आदि सल्तनत की, बड़ा कुछ उसे देने की ऑफर हो रही थी, लेकिन उसने उसको रिजेक्ट कर दिया, राइट। कम अकली की वजह से उसने उसको रिजेक्ट कर दिया। सो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने आप को फुली दे दिया, हमें कुछ नहीं दिया, ठीक है।
फुली तौर पर उसने अपने आप को हमारे लिए अवेलेबल कर दिया। आमीन। कोई आधा हिस्सा या कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है, फुली तौर पर खुदावन ने अपने आप को हमारे लिए दे दिया, और बाकी चीजें वो क्यों कर हमें ना देगा। आमीन। जब उसने अपनी जान ही हमारे लिए दे दिया। सो पहले हिस्से में हमने देखा कि 8वें बाब में हमें तसलीस नजर आती है 26वीं 31वीं और 34वीं आयत में, एंड देन फिर 32वीं आयत में कि खुदावंद यीशु मसीह को जब हमारे लिए दे दिया गया तो बाकी जो चीजें हैं खुदावंद की हमसे वो बाज रखेगा, इनका कर रखेगा। और अभी जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है पहली आयत को देखें, 8वां बाब उसकी पहली आयत। बस अब जो मसीह यीशु में है उन पर सजा का हुक्म नहीं। अब जो खुदावंद यीशु मसीह में है उन पर सजा का हुक्म नहीं है। 34वीं आयत पर आ जाइए। कौन है जो मुजरिम ठहराएगा? मसीह यीशु वो है जो मर गया, की दाहिनी तरफ है और हमारी शिकायत भी करता है। कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा? अभी इसकी आखिरी वर्सेस पर हम काफी ज्यादा बात करेंगे। लुई साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? आप मैसेज सेंड कर रहे हैं, राइट? शहजाद साहब का माइक ऑन था, मैं क्या था म्यूट कर लें। पास्टर शहजाद का माइक ओके। मैं आपको होस्ट बना रहा हूँ लुइस, सॉरी। शहजाद का माइक। हाँ जी, पास्टर शहजाद साहब का माइक। नेक्स्ट है कि कौन सी चीज हमें खुदा की मोहब्बत से जुदा कर सकती है? 8वां बाब उसकी 35वीं आयत। 8वां बाब 35वीं आयत। कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा? जो इसके लिए ग्रीक लफ्ज है उसका मतलब है यानी अलहदा कर देना या काट कर अलहदा कर देना। सो कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा? कौन सी ऐसी चीज है जो मुझे और आपको मसीह की मोहब्बत से जुदा कर सकती है? खुदावंद यीशु मसीह तो अपनी जगह पर खड़े हैं, लेकिन बात हमारी मोहब्बत की है कि हम किस जगह पर खड़े हैं। हमारी जो मोहब्बत है उसके लिए वो किस जगह पर है, हम किस लेवल पर खड़े हैं। चंद दिन पहले आपको एक बहुत बड़ी मिसाल जो है वो देखने को मिली होगी फेसबुक पर, यूट्यूब पर, आपके रिश्तेदारों ने सेंड की होगी। उस बेटी ने कहा कि मैं मसीही हूं। मैं कौन हूं? उसके मुंह पर थप्पड़ मारे जा रहे हैं और वो कह रही है कि मैं कौन हूं? आई एम अ क्रिश्चियन, मैं मसीही हूं। कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा कर सकता है? कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा कर सकता है? प्रेज द लॉर्ड। कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं। कुछ भी नहीं, कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा कर सकती है। अभी हम इसके देखेंगे कि इसमें 18 ऐसे लफ्ज यूज किए गए हैं आखिरी आयात में। अगर आप देखते हैं 31 से वर्स 31 से लेकर 39 तक 18 ऐसे लफ्ज हैं जो कि यहाँ पर बयान किए गए हैं कि कौन सी ऐसी चीज है जो हमें खुदा की मोहब्बत से जुदा कर सकती है। सो नंबर 1 है मुसीबत यानी ट्रिबुलेशन, और इसका जो ग्रीक लफ्ज है उसका मतलब है बी ब्रोकन और स्क्वीजिंग, यानी बी ब्रोकन यानी टूट जाना या सुकड़ जाना, मुसीबत। ठीक है जी। कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा कर सकता है? जब आप टूट जाते हैं, जब दुख और बीमारी आपको तोड़ देती है, जब गरीबी और गुर्बत आपकी कमर तोड़ देती है, क्या आपको ये मसीह की मोहब्बत से जुदा कर सकते हैं? क्या दुनिया के इल्जाम तराशी, दुनिया के थप्पड़ और घूसे और भूसे आपको यीशु की मोहब्बत से जुदा कर सकते हैं? नहीं कर सकते, राइट?
अगर आपके अंदर वो लो है, लिखा है कि सलाब इश्क को बाढ़ उसको डुबो नहीं सकती और सलाब उसको बुझा नहीं सकता, राइट। एंड देन नेक्स्ट लिखा है या तंगी, ठीक है। इसके लिए जो ग्रीक लफ्ज है उसका मतलब है अ नैरो प्लेस, यानी कि नो वे टू गो। तंगी, नैरो प्लेस, तंग, हालात बड़े खराब हो, ठीक है। तो क्या आप फिर भी खुदावंद यीशु मसीह को छोड़ देंगे हालात जब नासाजगार हो? तो क्या हम खुदावंद यीशु मसीह को छोड़ देंगे? मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं। कल वो लड़का अपनी गवाही दे रहा था कि मेरी अम्मी को फालज हो गया था, लेकिन मेरे दिल के अंदर एक लो लगी हुई थी कि मैंने जाना ही जाना। दैट्स कॉल्ड लव। हालेलुया। किस किसने उस भाई की गवाही सुनी थी? उसका नाम आदम था, नहीं यूसुफ था शायद। कल वो बच्चा गवाही दे रहा था, तो कह रहा था कि मैंने डिसाइड कर लिया था आई हैव टू गो एंड शेयर द वर्ड ऑफ गॉड। सर जी वो टीम आज भी यहाँ मौजूद है, ये जो आप देख रहे हैं ना, आदम IQ, इसका मतलब हाँ है जी, हाँ जी, ओके ओके। आपकी टीम, वो सुन रहे हैं तो आप? नैरो प्लेस, ठीक है, कि तंग रास्ता है, रास्ता तंग है, लेकिन आपने वहां से रास्ता बना लेना है बाय फेथ। आमीन। जहां पर रास्ता बंद कर दिया जाता है खुदा के लोगों के लिए, वहीं से रास्ता खुलना शुरू हो जाता है। आमीन। रास्ता वही है इस्राएल के लिए और मिस्रियों के लिए, लेकिन जब इस्राएली गुजरे तो समंदर ने उनको रास्ता दिया, लेकिन वही रास्ता जब दुश्मन वहां से गुजरा तो वो उनके लिए तंग हो गया। आमीन। वो उनके लिए तंग हो गया। नैरो प्लेस, तंगी में, किसी के पास कपड़े नहीं है, किसी को मिस्र का खाना याद आता है, तंगी में रहते हुए भी वो जा रहे हैं। आमीन। वादे के शहर में, वादे के मुल्क में। तंगी काटते काटते हमने एजुकेशन हासिल की है, तंगी काटते काटते मैंने सेमिनरी किया। यार मेरे पास तो फीस भी नहीं थी, पता नहीं कैसे खुदावन ने लोग भेज दिए हैं, लेकिन खुदा का शुक्र है हमारा बच्चा पढ़ गया है। सम टाइम ऐसा होता है ना, हमने तो लून मिर्चें खाकर जी अपने बच्चे को पढ़ाया है, और आज देखें उन लोगों को जिन्होंने अच्छे कपड़े, ब्रांडेड चीजें नहीं पहनी, वो किसी मुकाम पर खड़े हैं। हम सम टाइम वी वेस्ट सो मच ऑन टू बाय like things ke we like to be like look rich, right? We don't want to be rich, we like to be rich, right? हम ये चाहते हैं कि हम अमीर नजर आए, अमीर बनना नहीं चाहते हम पैसे को सेव करके, राइट? हम अमीर दिखना चाहते हैं, अमीर बनना नहीं चाहते हैं। दिखे नहीं, बनिए। तंगी में रहते हुए एजुकेशन हासिल कीजिए, खिदमत कीजिए। तंगी में रहते हुए दिखावे के लिए नहीं करना, ठीक है? दिखावे के लिए कोई आपको, आपने 10 लाख का कुछ पहना हो या लिया हो, कोई आके अभी माड़ा जे कह देना यार है नहीं सही लगता पे, तो आपका दिल टूट जाएगा। ऐसा होता है कि नहीं, राइट? सो याद रखिए कि तंगी में रहते हुए हमने अपने लिए रास्ता बनाना है। आमीन। जुल्म, जुल्म है। मिस्रियों पर जब इसराइल पर जब उन्होंने जुल्म करना शुरू किया तो खुदावंद ने मूसा को खड़ा किया, राइट? खुदावंद अपने लोगों के जुल्म को देखता है, नाइंसाफी जो उनके साथ हो रही थी, खुदावंद ने उनको देखा। और आज अगर आपके साथ भी नाइंसाफी हो रही है तो खुदावंद उस जुल्म को देखता है। आमीन। और खुदावंद उसका बदला देता है। देने के लिए अजर मेरे पास है, देख मैं जल्द आने वाला हूँ, और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। किसके पास है? सम टाइम हम किसी को अजर खुद ही देना शुरू कर देते हैं, तेनू मैं राइट? वी वांट टू बी लाइक गॉड। हम खुदा की जगह पर आ जाते हैं, जज करना शुरू कर देते हैं लोगों को। अगर जुल्म हो रहा है उसके लिए दुआ करें ताकि खुदावंद आपको उस जुल्म से रहाई दे और छुटकारा दे, राइट? नेक्स्ट, काल।
यानी कि दूर दूर तक कोई चीज अवेलेबल ना हो। जो इसका ग्रीक लफ्ज है उसका मतलब है यानी हर तरफ भूख और प्यास हो। काल, क्या हमें तंगी, मुसीबत, जुल्म या काल, भूख, प्यास हमें खुदा से जुदा कर सकती हैं? आमीन। काल, भूख और प्यास हमें खुदा से जुदा नहीं कर सकते। पूछे उन लोगों से जो मिशन के लिए जाते हैं, उन्हें क्या क्या खाना पड़ता है, ठीक है। समटाइम वी रिजेक्ट आवर पेरेंट्स का जो डिनर हो या फूड या ब्रेकफास्ट होता है, हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं। ये सही नहीं बना, ये ऐसा नहीं है, ये वैसा नहीं है। काल तो दूर की बात है, हम तो घर का खाना ही रिजेक्ट कर देते हैं समटाइम, राइट। जो लोग मिशन के लिए जाते हैं, जो लोग खिदमत करना चाहते हैं, उनके पास आप जो भी रख देंगे वो खाएंगे, राइट। दे नो कि हमने एनर्जी सेव करनी है खुदा के कलाम के लिए। काल हो तो खुदावंद एलिया को भी प्रोवाइड कर देता है, राइट। काल में उसके लिए कव्वे खाना लाते रहे और उस औरत को भी खुदावंद ने इस्तेमाल किया कि इसकी परवरिश करे। सो काल, भूख, प्यास, तंगी, जुल्म आपके अंदर जो उसकी लो है, जो उसकी लगन है, उसको कम नहीं कर सकते। अगर तो लो, अगर आपके अंदर शोला है तो फिर जो शोला ही नहीं है तो फिर तान ना की लगे। कुछ लोग होते हैं ढीठ, होता है ना ऐसे, उन्होंने क्यों होता है, दे डोंट केयर कि जो कुछ मर्जी होता रहे, ठीक है। लेकिन जिसके अंदर तो शोला है वो ये सारी चीजें बर्दाश्त करेगा। जिसके अंदर खुदा की मोहब्बत है वो ही ये सारी चीजें बर्दाश्त करेगा, राइट। खतरा, खतरा। मैं ये सोच रहा था काफी दिनों से कि पाकिस्तानी लोग जो है उन्होंने अपने आप को खतरे के अंदर डाला हुआ है खुद ही। हमारी जो कौम है हर वक्त डरी सहमी हुई परेशान रहती है। और हमने प्रीचिंग भी इसी स्टाइल में की है कि हमने अपने लोगों के अंदर डर पैदा कर दिया हुआ है। ना ना गल नहीं करनी है, मार देंगे नहीं, ये तो जला देते हैं, यस दे कैन, वो जला देते हैं, वो मार डालते हैं। लेकिन क्या करेंगे? मैं अगर वैसे ही रास्ते में जाता जाता मर जाऊं तो क्या फर्क है? मेरा एक्सीडेंट में खुदा के पास चले जाऊं, खुदा ऐसा ना करे, ठीक है। और अगर मैं अपनी कौम के लिए मर जाऊंगा तो उसमें मेरी भी बेहतरी और कौम की भी इज्जत है, राइट। ट्राई टू वर्क इन अ डेंजरस जोन, हमने ये सीखा था। पलूस जो डेंजरस जोन में काम करता है, ठीक है, 26वें 27वें और 28वें बाब में माल की किताब में आपको पता है कि वो कितने डेंजरस जोन में था और कितने कोड़े इसको लगे थे। 195, राइट। पिछली बार मैंने आपको बताया था 195 कोड़े इसको लगाए गए। करंथियों में अगर आप देखते हैं बैंत लगाए गए थे, ठीक है। मुसीबत, परेशानी, भूख उन्होंने देखी, इसीलिए तो उन्होंने इतनी सारी बुक्स लिख दी हैं। रिमेंबर, अगर आप मुसीबतों में से गुजरना नहीं जानते या नहीं गुजरेंगे तो कोई रिवॉर्ड नहीं है आपके लिए। अगर आप ऑफिशियली मिनिस्ट्री करना चाहते हैं तो मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता। लेकिन अगर आप मिनिस्ट्री वही है जो दुखों में, परेशानियों में और पीस पीस कर जब आप करते हैं, जब लोगों की तनकीद आपको सुनने को मिलती है, उसका भी मजा आ रही है, राइट। लोग आपको लान तान करते हैं, आपके एरिया के लोग जब आपके खिलाफ हो जाते हैं, डेंजरस जोन में जब आप आ जाते हैं, जब घर वाले आपके खिलाफ हो जाते हैं, जब एरिया के लोग आपके खिलाफ हो जाते हैं, जब आपके खिलाफ FIR दर्ज कर दी जाती है, यू आर इन अ डेंजरस जोन। वाई? क्योंकि आप मसीह की खातिर अपने काम को जारी रखे हुए हैं। डेंजरस जोन ना, खतरा। पलूस को खुदावन ने कहा कि तुमने रुकना नहीं है, तुमने मुनादी करते जाना है, मैं तेरे साथ, आई एम विद यू, डोंट स्टॉप, जस्ट कंटिन्यू। हालेलुया, रुकना नहीं है तुम। और उसने भी ऐसा ही किया।
वो रुका नहीं है, ठीक है, वो चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, कभी यरूशलेम, कभी कहीं, कभी कहीं, कभी कहीं, कभी कहीं, राइट। कलीसिया बनाता है और उनको विजिट करता है। सो रुकना नहीं है, आप लोगों ने भी खतरे में, मैंने भी। तलवार, तलवार, राइट, तलवार, ना खतरा ना तलवार हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा कर सकते हैं। कितने लोग हैं जो डर जाते हैं छोटी छोटी बातों से। आमीन। अपने अंदर से इस डर को आज खत्म कीजिए और दिलेरी के साथ खुदा उनके कलाम को शेयर करना शुरू करें। अगर नहीं है, मैं एक बात ये जानता हूं कि दिलेरी खुदा उनकी तरफ से आती है और ये खुदा का एक गिफ्ट है, दिलेरी भी, ठीक है। ये एक खुदा का दिया हुआ तोहफा है और सब लोग भी खड़े नहीं हो सकते। सब लोग जैसा मैं कर रहा हूं या आप जैसे भाई रिचर्ड जैसे या और दूसरे लोगों जैसे नहीं बन सकते। बन भी सकते हैं, लेकिन खुदा अगर चाहे, अगर खुदा उनके अंदर ये डाल दे तो, राइट, अगर खुदा उनके अंदर ये बात डाल दे तब ऐसा मुमकिन है। एक मिनट, मेरा लैपटॉप ऑफ होने वाला है, मैं इसको तलवार आपको जुदा नहीं कर सकती यीशु से, राइट। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तलवार आपको जुदा नहीं कर सकती यीशु से। इसका तो सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि सानू मौत भी नहीं रती परवाह, ਅਸੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ ਨਾ ਕਦੀ ਉਹਦਾ ਰਾਹ। ਯਹੋਵਾ ਸਾਡੇ नाल है, यहोवा साडे। बोलो तो सही, की हो गया यार, माइक खोलो। नाल सानू नाल मौत भी नहीं रती परवाह, यहोवा साडे नाल नाल ਅਸੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ ना कदी ਉਹਦਾ राह। नाल नाल है। यहोवा साडे नाल 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 है। लेकिन क्या ये गली बाती है या वाकई ऐसा है, या अपने दिल को तसल्ली है या लोगों को तसल्ली। ओए पादरी असल में बड़ा वड्डा दावा कर देता है स्टेज ते खलो के, यहोवा साडे नाल है, ਅਸੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ ना कदी ਉਹਦਾ ਰਾਹ। Yeah, it's ठीक है, true. ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਵਾਦੀਆਂ ਚੋਂ ਲੰਘਾਂਗੇ। ठीक है, छोटी जी मुसीबत आई तो चुकिया बैग ते नजर भी ना आए, पता नहीं किधर नु टुर गए ने। सो सडन डिसअपीयर। हाँ, यहोवा साडे नाल है। क्या तलवार, क्या जुल्म या खतरा हमें खुदा की मोहब्बत से जुदा कर सकता है? आगे लिखा है, हम तेरी खातिर दिन भर जान से मारे जाते हैं, हम तो ज़बा होने वाली भेड़ों के बराबर गिने जाते हैं। ओए होए, आपको पता है कभी आपने YouTube पे तस्वीरें देखी हो इराक और ईरान में किस तरह से लोगों को ज़बा किया जाता है, चाइना में भी और कोरिया में भी, राइट, किस तरह से उनकी गर्दन काट दी जाती है यीशु का नाम लेने पर। ज़बा, जानवरों की तरह ज़बा किया गया है। अगर हम कुछ हिस्ट्री देखें ना, लोगों को, मसीहत को, जो रोम के अंदर लोग थे, ठीक है, उनको जिंदा जला दिया जाता था, बांसों के ऊपर बांध कर उनके ऊपर तेल फेंक दिया जाता था और देखते थे कि किसकी ज्यादा आग जलती है। उनके ऊपर शेर छोड़ दिए जाते थे, नाखून खींच लिए जाते थे, किसी की चमड़ी उतार दी जाती थी, जबा कर दिया जाता था, ठीक है। ऐसे ही मसीहत नहीं फैली। अच्छा देखें, कितनी कोशिश की गई है मसीहत को रोकने की, लेकिन आज भी दुनिया का सबसे बड़ा मजहब जो है वो मसीहत है। आमीन। जितना ज्यादा आप इसको प्रेस करेंगे, जितना ज्यादा आप मसीहत को दबाने की कोशिश करेंगे, वो उतनी ही ऊपर आ रही है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तारीफ हो खुदा के बर्रे की। और ये कुर्बानियां जो है, ये उनका असर है। आमीन। ये जो आउटरीच की गई है, ये उनका असर है। प्रेज द लॉर्ड। फिर आगे है डेथ। देखिए इसकी 28वीं आयत,
क्योंकि मुझको यकीन है कि खुदा की जो मोहब्बत हमारे खुदा यीशु मसीह में है, उससे हमको ना मौत जुदा कर सकेगी ना जिंदगी। ना मौत जुदा कर सकेगी ना जिंदगी। डेथ के लिए जो ग्रीक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है उसका मतलब है बड़ी दर्दमंद मौत या तशद्दुद वाली मौत। ठीक है, तशद्दुद करके मार डालने वाली जो मौत है वो भी हमें उसकी कोई परवाह नहीं है। आप चाहे हमें उल्टी सूली पर लटका दें, आप चाहे हमें कड़ाहों में डाल दें, आप चाहे हमें आरओ के अंदर में से गुजार दें, आप चाहे तो हमें शेरों की मांद में डाल दीजिए, मुझे कोई परवाह नहीं है। क्योंकि इसराइल का बानी, इसराइल का छुड़ाने वाला, इसराइल का खुदा, इसराइल का कद्दूस, रबुल फाज, कदीमुल आयाम, सादकुल कौल, अपने वादों में सच्चा और बरहक खुदा, वो जो एदोनाय है, वो मेरे साथ है। आमीन। मुझे इस मौत की भी अभी कोई परवाह नहीं है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने आपको ये तकवीत और ये ताकत दी है। जैसे उसने पौलुस को उठाया, उसने आपको भी और मुझे भी उठा दिया है। और जब वो मुझे और आपको उठा देता है तो कोई भी हमें बिठा नहीं सकता। आमीन। फिर सांप, लिखा है कि उसके हाथ पर सांप लिपट गया, तो सांप का भी जहर उसे ना मार सका, राइट, क्योंकि वो खुदावंद का उठाया हुआ था, राइट। सो अजियतनाक मौत जो है, देखें हमने जब ईमाल की किताब पढ़ी थी तो कितनी बार उनको मारने की कोशिश की गई, राइट। अगर आप 9वें बाब से लेकर 27-28वें बाब तक जाते हैं तो इन सारे चैप्टर में आपको मारने का जिक्र मिलेगा। उसके खिलाफ साजिशें हो रही थी, उसको मारने की कोशिश में थे कि इसको रास्ते में ही मार दिया जाए जब इसकी पेशी की जाए। ठीक है, डेंजर्स। ठीक है, फिर 26वें से 27वें बाब में ईमाल में खतरा ही खतरा है। ठीक है, उससे पहले अगर आप पीछे चले जाते हैं पहले बाब से लेकर 12वें बाब तक, पतरस कि जब मिनिस्ट्री आपको मिलती है तो उसमें भी खतरा ही खतरा है। ठीक है, वो स्टिफनस को उन्होंने मार दिया। कौन सी चीज हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा कर सकती है? सो जिसको तो खुदा ने उठा दिया है वो तो फिर शहीद ही होगा। ठीक है, अगर वो अपनी मर्जी से उठा हुआ है तो उसका पता नहीं मुझे कि क्या होगा, लेकिन जिसको खुदावंद ने उठा दिया है, खुदावंद उसके लिए रास्ता भी खोलता है और खुदावंद के उसके लिए डिफरेंट प्लान है। आमीन। मौत, दर्दनाक मौत भी हमारा कुछ नहीं कर सकती। यूहन्ना अरब को भेज दिया गया पतमस के जजीरे में कि वहां पर काले पानी जिसे हम कहते हैं लगा दिया गया। ठीक है, सेपरेशन कर दी गई उसकी, लेकिन वहां पर सबसे बड़ा मुकाशवा पर जाहिर हुआ बाइबल का। आमीन। दुश्मन ने क्या किया? मारने की कोशिश की है, अलहदा करने की कोशिश की है, लेकिन बाइबल मुकद्दस का सबसे बड़ा हिस्सा जब आप अलहदा हो जाते हैं फिर खुदावंद आप पर शो करता है, जैसे उसने यूहन्ना अरब पर किया, राइट। और उसने मुकाशवा लिखना वहां पर शुरू किया। प्रेज द लॉर्ड। मौत, यूसुफ के भाई उसे मार देना चाहते थे, मारने की कोशिश भी की और उसे गड्ढे में फेंक दिया। उन्होंने उसका वो चोगा भी जो उसके बाप की तरफ से उसे दिया गया था वो पाड़ दिया, राइट, उसको फाड़ दिया, उसको दो टुकड़े में कर दिया, बांट दिया उसको। मुझे और आपको कोई दो टुकड़े तो कर सकता है। उसके बाप की फेवर थी, कुर्ता उसके बाप की फेवर थी क्योंकि वो उसको ही मिला था, राइट, यूसुफ को सिर्फ मिला था। उन्होंने उसके बाप की फेवर को, जो चोगा उसे मिला था, उसको तो फाड़ दिया, लेकिन उसके बाप की फेवर अब तक उसके साथ रही। आमीन। वो उसे याद करता रहा। आप उसके पास जो निशानी उसको दी गई थी उसको तो आप फाड़ सकते हैं, इब्लीस उसको तो जरर पहुंचा सकता है, लेकिन हमारी रूह को, हमारे बदन का वो कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आमीन। एलोहीम की फेवर उसके साथ थी। यहां पर उसका कुर्ता फाड़ दिया गया और वहां पर अब उसे शाही लिबास पहनाया गया है। आमीन। फटा हुआ कुर्ता और शाही लिबास। एक वक्त था कि उसे बंदी बनाकर मिस्र में लेकर जाया गया है,
लेकिन एक वक्त था कि जब वो गुजरता था तो आवाज लगाई जाती थी कि रास्ता खाली कर दिया जाए, यूसुफ आ रहा है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। उसी रास्ते से, जिस रास्ते से वो बंदी बनाकर गया था, राइट, अब उन्हीं रास्तों पर वो बादशाह की मानित करता है। कौन सी चीज हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा कर सकती है? ट्राई टू स्टे इन द ट्रबल। आमीन, जस्ट कीप काम। अपनी मुसीबतों में, अपनी परेशानियों में साबित कदम रहिए। मैं सबर दे नाल आस रखे यहोवा दी करदा सा इंतजारी। मौत भी हमें यीशु से जुदा नहीं कर सकती, दर्दनाक मौत। फिर जिंदगी लिखा है, ना मौत जुदा कर सकेगी ना जिंदगी। जिंदगी हमें यीशु से जुदा नहीं कर सकती। जिंदगी में कुछ भी हो जाए, लेकिन आपका एक शेवा रहना चाहिए कि मैं खुदा को कभी नहीं छोड़ूंगा। अयूब की बीवी ने उससे कहा कि तुम किस खुदा को मानते हो? तेरी जिंदगी में उसने सब कुछ तुझसे छीन लिया है। जिंदगी में सब कुछ उसने छीन लिया तेरी जिंदगी से। तेरी जिंदगी को एक दिन में उसने वीरान करके रख दिया। दुश्मन का मेरे लिए और आपके लिए प्लान है कि वो आपकी जिंदगी को नरक बना दे। वो एक पल में हमारे हंसते बसते घर को तोड़ देने की कुदरत रखता है। लड़ाई झगड़े, अचानक डिवोर्स, अचानक मिसकैरेज, अचानक एक्सीडेंट, अचानक मौत हमारी जिंदगी में वो लेकर आता है ताकि हम अपनी जिंदगी में खुदावंद की तकबीर करें। लेकिन वो कहता है कि मैं अपनी जिंदगी में खुदावंद को मुबारक कहूंगा। क्या जिसने मुझे सुख दिया वो दुख ना दे? आमीन, मैं तो उसी को मुबारक कहूंगा। सो जिंदगी ना मौत, ना जिंदगी, ना जिंदगी की ऐशो इशरत हमें यीशु से जुदा नहीं कर सकती। आमीन। फिर लिखा है ना फरिश्ते। फरिश्ते, क्या फरिश्ते भी कभी किसी को जुदा करते हैं? राइट, बाइबल में तो लिखा है कि फरिश्ते दिन और रात उसकी इबादत करते रहते हैं। हाँ, लेकिन कुछ ऐसे फरिश्ते हैं जिनको गिरा दिया गया। राइट, ना फरिश्ते ना हुकूमतें, कोई चीज हमें यीशु की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती। ना हाल की कोरोना वायरस अभी मौजूद है ना हाल की, ना मुस्तकबिल की। पता नहीं, अभी तो कोरोना है, आगे कोरोना से भी पता नहीं क्या आने वाला है। आमीन, ऐसा होगा क्योंकि कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी। जगह जगह पर भूचाल आएंगे, काल पड़ेंगे, मुसीबत, और ये सब बातें मुसीबतों का शुरू ही होंगी। दिस इज जस्ट बिगिनिंग, दिस इज जस्ट अलार्मिंग। राइट, अभी तो शुरुआत है। ना हाल की, अभी तो कोरोना है तो हमारा ये हाल है, तो मुस्तकबिल की चीजें सोचें क्या होंगी। सो इसलिए जस्ट बी रेडी। हालेलुया। फिर लिखा है ना कुदरत, शैतान की कुदरत। राइट, जादू और टूने का असर कुछ भी नहीं हम पर कर सकता। इब्लीस और उसकी तस्वीरों की पावर नाकाम हो जाती है यीशु के सामने। ऐसा है कि नहीं? आमीन। झूठी कुदरत, झूठी शान शौकत कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। कुछ लोगों का बड़ा ही मान है, वो ये जादू बरहक है, बाइबल में भी लिखा है। कहाँ पर लिखा है? मैंने तो नहीं देखा है। अक्सर लोग कहते हैं ना, तो ये गलतफहमी अपने जहनों से निकालते कि जादू बरहक है, पर पता नहीं आगे कौन सा जुमला बोलते हैं। ठीक है, ना कुदरत, ठीक है, ना बुलंदी ना पस्ती, ठीक है, ऊंच नीच हमें यीशु से जुदा नहीं कर सकती। यूसुफ गढ़े में भी वही था, जब वो तख्त पर बैठ गया तो वो ही था उसका मिजाज। आमीन। बुलंदी और पस्ती में बी ए सेम पर्सन। समटाइम हम अपना माजी एक जो है वो भूल जाते हैं कि खुदा ने हमें कहाँ से उठाया, साउल की तरह। राइट, वो ढूंढने अपने बाप के गधे गया था, खुदा ने उसे बादशाह मुकर्रर कर दिया, और वो अपनी असलियत एट द एंड भूल गया कि मैं कहाँ से उठा था। ठीक है, अब उसने खुदा के खादम का भी निवेद किया। ठीक है, सभी कुछ
वो खुद ही करना चाहता था। सो पस्ती और बुलंदी, ठीक है, हमें खुदा से जुदा नहीं कर सकती। लेकिन देखिए कि यूसुफ की पस्ती और बुलंदी आपके सामने है, एंड देन फिर खुदावन ने और बेशुमार लोगों को उठाया है और वो उसके साथ वफादार रहे हैं। एंड देन ना कोई और मखलूक जो भी पैदा ही नहीं हुई, और मखलूक तो वो है ना, यानी कि जो पैदा हो गई है, और ना कोई और मखलूक यानी कि जो अभी तक पैदा ही नहीं हुई, जो चीज अभी तक वजूद में नहीं आई, वो हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती। वो हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती। आमीन। अभी इसके 35वीं जल्दी से लिख लिए, 31 वर्स 31 वर्स 33 वर्स 35 में 4 से आई थिंक आप इसको ढूंढिएगा कि कितनी बार लिखा गया कि कौन कौन कौन, ठीक है, कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा। ठीक है, यहाँ पर 4 5 6 कौन मिलेंगे आपको। ठीक है, तो कौन हमारा मुखालिफ हो सकता है, ठीक है, इसी तरह कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा, इसी तरह आपको और भी यहाँ पर कौन कौन जो है मिल जाएंगे। ठीक है, सो बताने का मकसद ये है कि यहाँ पर खुदावन की मोहब्बत को बयान किया गया, राइट, जैसा कि हमने इसके शुरू में पढ़ा था कि कौन हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा। इस चैप्टर का जो था वो थीम था। और उसके बाद 18वीं आयत से 25 20 23 24 में जो हमें मिलता है वो हमें इंतजार के बारे में मिलता है, उम्मीद के बारे में मिलता है। 18वीं आयत से लेकर 25वीं आयत तक उम्मीद के बारे में मिलता है। उसके बाद 14वीं आयत से लेकर 17वीं आयत में हमें बेटे के बारे में मिलता है कि हम खुदा के बेटे हैं। ठीक है, तो आई थिंक फॉर टुडे इज इनफ। एनीथिंग, अगर आप में से कोई बात पूछना चाहता है, कोई एड ऑन करना चाहता है तो प्लीज, otherwise we will close and you will be dismissed. Praise the Lord. Amen. कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा कर सकता है? जितने मसीह यीशु में हैं उन पर सजा का हुक्म नहीं। यस, प्रेज़ द लॉर्ड भाई साहब, बहुत ज़बरदस्त क्लास थी और बहुत कुछ सीखने को मिला। तो इस वक्त हमारा चर्च भी मौजूद है और आप हमारे लीडर हैं और पास्टर सिद्धार्थ साहब भी मौजूद है और मैं एक गवाही देना चाहता हूँ। इसी